ओम शांति। एक ज़ेन गुरु का अत्यंत प्रभावशाली और गहरा आध्यात्मिक प्रवचन पूरा हुआ और श्रोताओं में से एक साधक उस गुरु के पास आया और कहा, आपकी वाणी में अद्भुत तेज एक आकर्षण है, एक अजीब सा नशा है जो सुनते सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इस संसार से परे हम किसी और लोक में चले गए हैं। गुरु ने कहा, हाँ तुम सही हो। वो व्यक्ति चला गया और श्रोताओं में से एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपने जो प्रवचन अभी दिया उसमें मुझे शैतानी स्वरूप दिखाई देता है। आपने जो बोला उसमें मुझे अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। आप अध्यात्म को अपने अहंकार के लिए प्रयोग कर रहे हो। अहंकार की आड़ में अपनी ही बड़ाई, अपनी ही विशेषता और अपने ही ज्ञान को सबके सामने दर्शा रहे हो। गुरु कहता है, हाँ तुम सही हो, और वो व्यक्ति भी चला जाता है। जो शिष्य सामने बैठा है अपने गुरु से पूछता है, दोनों ही फीडबैक्स अलग अलग थे और आपने दोनों को कहा कि वो दोनों सही है, ये कैसे? गुरु ने कहा, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही बोलता है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने जो कहा वो उनकी समझ थी, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। शिष्य ने पूछा, फिर आप हो कौन? गुरु ने कहा, जो उन्होंने कहा वो उनकी भावना थी और उनकी समझ थी। मेरे होने का और उनकी समझ का कोई लेना देना नहीं है। मैं जो हूं वो मैं हूं। आई एम व्हाट आई एम। और उनके ओपिनियंस, उनकी मतें मुझे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि मैं जो हूं वो मुझे पता है। मेरे भीतर कितनी सच्चाई है वो मुझे पता है। वो स्तुति करे, निंदा करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये उनके मन का प्रक्षेपण है और उस अनुसार वो भी सही है। चेतना को सबसे भारी कौन करता है? आत्मा का वजन सबसे ज्यादा कौन बढ़ा देता है? दूसरों की मत, अदर पीपल्स ओपिनियन। 10 लोग आकर कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तपस्वी हो, योगी हो,
तो मुझे खुशी होती है, और दूसरे 10 आकर कहते हैं तुम ढोंगी हो, नाटक है, तो मुझे दुख होता है। अर्थात दूसरों के विचार, उनकी भावनाएं, मेरा नियंत्रण उनके वश में है। और यही बोझ है। और इसी ने चेतना को इतना बोझिल कर दिया है। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, उनके मेरे विषय में क्या विचार है, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा। दो शिष्यों की लड़ाई हो गई। दोनों गुरु के पास गए और कहने लगे, इसने मुझे बंदर कहा। दूसरे ने कहा, पहले इसने कहा। गुरु कहता है कि मैं तुम्हें इतने वर्षों से सिखा रहा हूं, तुम देह नहीं आत्मा हो। ये तुमने कभी नहीं सुना। और इसने जो कहा तुरंत स्वीकार कर लिया, अंतर मन में उतरने दिया, उसको समा लिया, उसकी वजह से बुरा लगा। दूसरे हमें कितना प्रभावित करते हैं। हमारा पुरुषार्थ कितना कितना सतही है, सरफेस लेवल। क्या ऐसा करे कि अचेतन में, अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में इतना गहरे में वो भाव पक्का हो जाए। लास्ट संडे की अव्यक्त वाणी, नेचर नेचुरल, जो हमने बेहोशी में सीखा है उसे होश में अनसीखा करना है। That which is learnt unconsciously has to be unlearned consciously। इस एक लाइन में लास्ट संडे की संपूर्ण मुरली का सार है। जो बेहोशी में सीखा है, बेहोशी में, परचिंतन, परदर्शन, परमत, देहभान, विकार, भय, अब उसको होश में अनसीखा करना है, अनलर्न करना है, विस्मरण करना है। सुबह की साकार मुरली, सारे नाते तोड़कर, मुरली का फर्स्ट पैरा, केवल मेरे साथ। ये वाक्य कोई नया नहीं है, हजारों बार सुना है, पर इस ज्ञान को केवल उस भीतर अचेतन में पहुंचाना है। और जब आत्मा इतना दिन भर बोझ में रहती है, विकारों के, भय, मत, डिजिटल कंजम्पशन, तो भारी हो जाती है। और फिर थक जाती है और सो जाती है उन्हीं विचारों के साथ, और फिर सुबह उठती है उन्हीं विचारों के साथ। रात का अंतिम संकल्प सुबह का प्रथम संकल्प बन जाता है। यदि रात मोबाइल देखते देखते सोए है, तो जो देखा और जिससे बात की वही व्यक्ति, वही सीन
उठते ही याद आएगा, क्योंकि रात का जो समय है ये अचेतन का द्वार खुल जाता है। वहाँ दिन भर सुबह से लेकर रात तक सेवाओं में व्यस्त, योग, मुरली, अध्ययन, क्लासेस करना कराना, और जब रात का समय आता है तो एक खालीपन घेरता है चेतना को, और उसको वो भरना चाहती है। किससे? किसी सुख से। उसे प्यास होती है। और वही गलती हो जाती है। जो उस समय किया जाता है वो भीतर चला जाता है। जो दिन भर किया वो इतना भीतर नहीं गया। जो इतना अध्ययन किया वो नहीं गया। शॉर्ट्स, रील्स, हमारे शरीर में एक केमिकल है डोपामिन। सारा खेल इस डोपामिन का है। खुशी का एक रसायन है, इंस्टेंट हैप्पीनेस। कुछ देखा तो वो डोपामिन एकदम ऊपर चला जाता है, तुरंत खुशी मिलती है। परंतु ये जो हार्मोन है, ये जो केमिकल है, ये वादा करता है परंतु निभाता नहीं। बड़ा बेईमान हार्मोन है। इट डिसीव्स। वादे करता है बहुत सुख मिलेगा, चाहे काम विकार, चाहे चीप एंटरटेनमेंट, संसार का सस्ता मनोरंजन। ऊपर चला जाता है ग्राफ, जिसको कहते हैं डोपामिन डंपिंग। और फिर तुरंत खालीपन, पश्चाताप, एक दुख। पर थोड़ी देर के बाद उसे फिर मिस करते हैं, फिर से वही। और फिर एकदम ऊपर जाने के बाद फिर जो दूसरी बातें हैं, योग, मुरली, डोपामिन लोडिंग, उसमें इतना मन नहीं लगता। तो आप सभी मधुबन के इस तपभूमि में आए हैं, जहाँ की माटी में मर्यादा के प्रकंपन है, जहाँ की दीवारों पर परमात्मा महावाक्यों की छाप है, जहाँ की ये भूमि साकार ब्रह्मा दादियों के चरणों से पुनीत हुई है, जहाँ 24 घंटे तप चलता है। ऐसा अवसर, ऐसा मौका नियति ने, ड्रामा ने, बाबा ने दिया है, तो यहाँ से कुछ लेकर जाना है। खाली हाथ आए, बैठे, क्लासेस सुनी और चले गए तो इसका प्रभाव 10-15 दिन चलेगा, लंबा नहीं। अगर चाहते हैं कि यहाँ से कुछ ले जाए तो 3 नियम है। रूल नंबर 1, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, साइलेंट नहीं। जो प्रबंधक है, प्रशासन में है, जिनको देखना है, वो 1-2 लोग छोड़ के स्विच्ड ऑफ, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, टच भी ना हो उसका। जिसको फ़ोन करना है क्लास के बाद फ़ोन करके बता दो कि अभी हम 3 दिन तक मौन में हैं, मोबाइल बंद रहेगा। उस दुनिया से कट ऑफ। यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाना है, नहीं तो यहाँ से, यहाँ पर भी है, यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुभव होगा, वहाँ जाएंगे, संडली पर बैठ के अनुभव सुनाएंगे और जैसे थे। अगर गहरा अनुभव चाहिए
तो गहरी साधना की आवश्यकता है। रूल नंबर 2, मौन, पूर्ण मौन, संपूर्ण मौन, आर्य मौन। ऐसे समझो कि हम अकेले हैं, यहाँ कोई है ही नहीं, मैं हूँ बस। और नजर नीचे, चलते फिरते आंखें जहां जाती है वहां ऊर्जा जाती है। जैसे ही हम व्यक्तियों को देखते इंटरप्रिटेशन चालू होता है। मधुबन निवासी है, बाहर का है, स्त्री है, पुरुष है, गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, सारा इंटरप्रिटेशन चालू हो जाता है। इसलिए नजर नीचे। क्या देखना है, किसको देखना है? वो आखिरी दिन जो है, जाते समय भले देख लेना और बातें कर लेना। यदि कोई दूसरा मौन में है तो कम से कम उसका मौन हम ना तोड़े। हम तो नहीं कर सकते, पर कोई दूसरा कर रहा है और खास आए हैं यहाँ तो ऑपरेशन है ना। इतना मवाद आत्मा में चीरा लगाना है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, तो कितना मौन चाहिए और कितना एकांत चाहिए, जिस एकांत में बैठ के हम भीतर जा सके और कहाँ भाग रहे अपने आप को देख सके। इस समर्पित जीवन में कहाँ खड़े हैं, पुरुषार्थ में कहाँ खड़े हैं। सुबह की साकार मुरली सारा मदार है पुरुषार्थ पर। कहाँ खड़े हैं? क्या हम भी वैसे ही दुखी है जैसे संसार के लोग दुखी है? क्या आत्मा और परमात्मा को जानने के बाद भी दुख नहीं मिटा? फिर हम में और संसार के लोगों में क्या भेद? क्या हम केवल मुरली सुना सकते और कोर्स करा सकते, पर दुख तो वही है, पीड़ा तो वही है। तो फिर हमने क्या पाया? सुबह की अब साकार मुरली, मनन, अपनी घोट तो नशा चढ़े। इस संसार की उलझन और संसार के आकर्षण से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। वो काम अभी करना है यहां 3 दिनों में, कि मुझे अपने भीतर जाना है और भीतर उतरने के लिए बाहरी दुनिया से दूर जाना होगा। तो दूसरा नियम, चुप चुप। तीसरा नियम, इस कैंपस में कैद हो जाना है। इधर घूमूं, उधर घूमूं, हॉस्पिटल जाऊं, साइट सीइंग करूं, मार्केट में जाऊं। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग भट्टी के लिए आते हैं और उधर हॉस्पिटल में मिलते हैं। हम पूछते हैं किस लिए आए, वो कहते भट्टी। तो भट्टी चालू है पर टेस्ट भी तो करना है। आए किस लिए थे इधर? मार्केट में घूमते हुए दिखते हैं लोग, हम पूछते हैं कहाँ, वो कहते भट्टी शांतिवन में। तो यहां क्या कर रहे हो? साइट सीइंग। बाकी ग्रुप वहां है, हम ये देखा नहीं है इसलिए देखने आए। यहां आए किस लिए थे? मधुबन तपस्या की भूमि है, पिकनिक करने नहीं आए हैं यहां। केवल यहां से कुछ ले जाना है। इन हवाओं में, इन दीवारों में जो ब्रह्मा ने कहा, जो मम्मा ने कहा, जो दादियों ने कहा, उनकी आवाज रिकॉर्डेड है यहां पर, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। और जितना मौन और जितना एकांत में बैठेंगे वो आवाज सुनाई देगी। और ऊपर ऊपर से करेंगे, आए बैठे। सुबह अमृत वेला, माताएं बातें करते करते अमृत वेला किया और बातें करते करते वापस कमरे में, बातें करते करते मुरली में, और बातें करते करते घूम रहे, बातें करते करते भोजन, बातें करते करते सब कुछ चल रहा है। खाली क्लास में शांत बैठते और मुरली में और योग में, बाकी समय बातें ही चालू है। जहां बातें हैं वहां अनुभव नहीं। तो तीसरा नियम, अपना कमरा, डाइनिंग, मुरली, मेडिटेशन हॉल
चार धाम, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। मधुबन में अभी भी कुछ कुछ ऐसे बहुत गहरे तीव्र पुरुषार्थी भाई है जिन्होंने ज्ञान सरोवर तक नहीं देखा है। क्यों जाना है? क्यों जाए? क्या करना है देख के? ये बाबा की भूमि है, कोई इच्छा ही नहीं है संसार की। ऐसे कुछ गुप्त आत्माएं हैं जिन्हें चाह ही नहीं है किसी प्रशंसा की। आज का विषय है रात। रात इतनी भयानक क्यों लगती है और डरावनी? अगर दिन में कहो नकी लेक घूम के आओ तो आराम से जा सकते हैं, या बाबा पहाड़ी। अगर हम कहें रात को 12 बजे जाओ तो ऐसा क्या है रात में जो इतनी डराती है? सबसे पहले अंधेरा। रात में क्या होता है? अंधेरा। रात में क्या होता है? सन्नाटा। रात में क्या होता है? अनिश्चितता। रात में क्या होता है? आवाजें। रात में क्या होता है? विकार तीव्र हो जाते हैं। इसलिए जो राक्षस होते थे, रामायण महाभारत में दिखाया, रात में उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। निशाचर उनको कहा जाता है, था उस समय। यही रात एक तो भोग विलास की हो सकती है, तो दूसरी तरफ यही रात तप में परिवर्तित हो सकती है। हम इसका क्या करते हैं? सारा संसार तो भोग में ही तो डूबा है, इंद्रिय तृप्ति में ही तो डूबा है। सारी फिल्में, सारी किताबें, सारा मीडिया इस शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है, बस देह और देह का सुख। इसके अतिरिक्त क्या है? कुछ है? हम तपस्वी है ना, तो हमारा जीवन वो नहीं हो सकता जो संसारी लोगों का जीवन है। हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। जो उनके लिए प्राप्ति है वो हमारे लिए अप्राप्ति है, और जो उनके लिए अप्राप्ति है वो हमारे लिए प्राप्ति है। ये डिफरेंस निरंतर हो। नहीं तो ये अध्यात्म केवल एक आडंबर, एक ढोंग, ये कपड़े, ये बैच, ये समारोह, इन सब का समर्पण से क्या लेना देना है? समर्पण अवस्था का नाम है, किसी समारोह का नहीं, किसी बैच का नहीं, किसी साड़ी, किसी कपड़े का नहीं, किसी स्थान का भी नहीं। ये चारों स्थूल है। स्वयं ही के भीतर उतरना है और स्वयं ही के संपूर्ण जीवन को देखना है। मैं कहाँ हूं, कहाँ खड़ा हूं। एक व्यक्ति भाग भाग के आता है, उसे एक जहाज पकड़नी है, लेट हो गया है, जाना बहुत जरूरी है, परंतु जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है देखता है नाव तो दूर है, चली गई, मतलब मिस हो गई। वो कहीं खड़ा होता है और जोर से जंप लगाता है, मुंह के बल गिरता है नाव के डेक पर, अंगूठा उसके छिल जाते हैं, कोहनी, बुरी तरह जख्मी होता है। फिर भी उठता है, खुशी से देखते हैं आखिर पकड़ तो ली नाव। लोग पूछते इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो कहते हैं मैंने नाव पकड़ ली, लेट हो गया था। वो कहते हैं ये नाव जा नहीं रही है, आ रही है। किसको पकड़ा? जो करना था वो किया ही नहीं, बाकी सब किया। काल्पनिक उदाहरण है,
एक बहन शरीर छोड़ती है, बाबा के पास पहुंचती है, काल्पनिक उदाहरण। बाबा उससे पूछते हैं, बच्ची बोलो तुमने क्या किया? बच्ची से बाबा ने पूछा वतन में, उसने नहीं कहा। बाबा ने पूछा, बच्ची तुमने क्या क्या किया? बच्ची ने कहा, बाबा मैंने सेंटर खोले, हजारों लोगों का कोर्स कराया, कुमारियों को तैयार किया, कुमारों को पालना दी, भाई बहनों का ये किया, प्रोग्राम्स किए, कोर्सेस कराए, सेमिनार किए, वर्कशॉप किए, कितनों को बाबा से आपसे मिलवाया, मधुबन लेके गए। उसने सब कुछ सुनाया बाबा को, और खुद नहीं सुनाया, बाबा ने पूछा था, बच्ची तुमने क्या किया बताओ। और उसने अपना सब कुछ सुनाया, और लास्ट में बाबा ने केवल एक ही बात कही, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? हमने कुछ किया है? ये भाव कि हमने कुछ भी नहीं किया, अब करना है, पुरुषार्थ की शुरुआत है। इसलिए जब तक यहां है ऐसे रहो जैसे छोटा सा बालक, उसे कुछ भी पता नहीं है। अपने सारे ज्ञान के अहंकार को बाजू रख दो, और छोटा सा बच्चा है, मैं आया हूं मधुबन में, फर्स्ट डे है स्कूल का, जैसे थोड़ा सा भय भी है। फर्स्ट डे डरता है ना छोटा बच्चा स्कूल में। तो मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ, कुछ सीखने आया हूँ, कुछ समझने आया हूँ, शब्दों को पकड़ने नहीं आया हूँ, उस मौन को पकड़ने आया हूँ। तो ये जो रात है ये बहुत डराती है, परंतु इसी रात में तपस्या होती है। तो अभी अभी गीत सुना एक, सो जा सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई, समय होगा जब 2 और 2:30 के बीच। तो अमृत वेले की शुरुआत कब होती है? 2 से। पर वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, निरंतर, सतत, हर दिन। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बहुत मेहनत है, परंतु तीव्र पुरुषार्थी बने रहने के लिए क्या चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बहुत मेहनत है, परंतु तीव्र पुरुषार्थी यदि बना रहना है तो चाहिए दुआएं। बिना दुआओं के मेंटेनेंस नहीं होगा। अगर असंख्य आत्माओं की बद्दुआएं हमारे साथ चल रही है तो नहीं होगा। इसलिए इस भट्टी में एक सभी को संकल्प दे रहे हैं। वो संकल्प इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, सबसे अधिक पावरफुल। और इसकी किसी के साथ चर्चा नहीं करनी है, खुद ही करना है बस। एक मोस्ट पावरफुल संकल्प, मुझे आज के बाद किसी की भी निंदा नहीं करनी है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, उसकी आलोचना करने वाला मैं कौन? ये आंतरिक साधना है एक। क्योंकि जब हमारी निंदा होती है तो हमें इच्छा होती है कि हम अपने आप को डिफेंड करें और उसकी निंदा करें, षड्यंत्र करें उस व्यक्ति के खिलाफ। परंतु सहन शक्ति बल नहीं बनेगी। फिर यदि हम भी वही करें तो फिर क्या अंतर? चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी, मुझे इस जीवन में आज के बाद किसी की भी निंदा नहीं करनी है। वाणी वेग होता है एक, वाचा वेग, जिसमें व्यक्ति ज्ञान योग सब भूल जाता है उस समय।
उसने ये किया, इसने ये किया, उसने जो भी किया, जैसा भी किया वो सत्य भी होगा, तो भी यदि मैं निगेटिव को अपने भीतर लेता हूं तो उस दिन का नुमा शाम का योग और अमृत वेला खत्म। नुकसान तो मेरा हुआ, जिसने किया वो आराम से बैठे हुए हैं, उनका नहीं होता होगा पर मेरा तो होता है। मन हल्का करके, बुद्धि खाली करके, हिसाब पूरा करके बाबा को सब सौंप के सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई, मौन में जाकर मुरली पढ़कर योग पूरा कर, शुक्रिया देकर, चिंता छोड़ के बेफिक्र होकर, पोता मेल देखकर, प्रेम में रंग कर, अधिक न खाना, देर न जागना, बातें न करना, व्यर्थ न देखना, सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी 10 बातें देखेंगे जो हमें रात को सोने से पहले करनी है। रात का अनुशासन दिन की अमृत वेले की विजय है। जिसने अपने रात को ठीक कर दिया उसका अमृत वेला राजा बन जाएगा फिर। और जब अमृत वेला ठीक तो संपूर्ण ब्राह्मण जीवन ठीक। अगर अमृत वेला ही ठीक नहीं है, उठ उठ के भाग भाग के आ रहे हैं, 3:30 बजे बैठ रहे हैं, खाली घड़ी को देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसका मोबाइल बज रहा है, कहाँ से अनुभव, कैसा अनुभव। और फिर दिन भर प्रश्न पूछते रहते हैं, इसका क्या करे, उसका क्या करे, भाई जी अमृत वेले का क्या करे, ब्रह्मचर्य का क्या करे, लड़ाई हो रही है उसका क्या करे, एडिक्शन का क्या करे, ये छूटता नहीं, वो छूटता नहीं, लड़ाई हो रही है, द्वंद्व हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, क्या करे। प्रश्न ही पूछते रहते दिन भर। जो नया मिल गया कि पकड़ो उसको और पूछो, और जो उत्तर वो देने वाला है उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब वो उत्तर देता है तो माइंड में अगले क्वेश्चन की तैयारी चलती है। और उत्तर जो देता है वो तो पहले ही पता है, मास्टर सर्वशक्तिमान का सोमान का अभ्यास करो, भट्टी करो, लिखो, मुरली पढ़ो, ये सारे उत्तर हमें पता है, इसलिए वो उत्तर काम नहीं आता है। हर प्रश्न का उत्तर है अमृत वेला। तो रात सोने से पहले क्या करना है उसकी 10 बातें आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात, हिसाब पूरा कर, अकाउंट सेटल। आज दिन भर जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ, अब इसको आज यहीं पूरा करना है। इसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। हर दिन एक नई सुबह हो, एक नया पुरुषार्थ, एक नया उमंग। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, रात होती है तो मैं मर जाता हूं, सुबह होती है तो मैं सोचता हूं कि मेरा नया जन्म हुआ है। न्यू बर्थ। रात सोने के लिए नहीं है, मरने के लिए है। अहंकार की मृत्यु, अतीत की मृत्यु, दिन की मृत्यु। तो सबसे पहली चीज, अकाउंट्स क्या करना है सोने से पहले। आज के अकाउंट आज ही पूरे करने हैं। आज ओपीडी में हमारे पास लगभग अभी 5:30 बजे तक चल रही थी ओपीडी। 70-80 पेशेंट आए होंगे, उसमें से 50% तो बीके थे। उनमें से कईयों ने चर्चा की। एक आत्मा बता रही थी 20 साल पहले एक घटना हुई थी, अभी तक उससे बाहर नहीं निकली है, क्या करूं। 20 साल हो गए घटना को, और इन 20 सालों में इतनी सारी सेवाएं की, इतना विस्तार कर दिया सेवा का, पर वो दुख भीतर चुभा है कांटे की तरह, वो नहीं निकल रहा है। वो कोई व्यक्ति के किसी के पास भी हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हमारे प्रश्न के उत्तर इधर है, अंदर, यहां। हम पहुंच ही नहीं रहे हैं उस गहराई में
ऊपर 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 चल रहा है, कैसे जाएंगे? तो सबसे पहली बात क्या करनी है? अकाउंट सेटल कर देना है। कैसे सेटल करेंगे? कि आज जो हुआ वो हुआ। हमारे दो ड्रामा हैं, एक बड़ा ड्रामा, एक छोटा ड्रामा। बड़ा ड्रामा जो है वो विश्व का ड्रामा है, जिसमें सब पूर्व निर्धारित है, सब फिक्स्ड है। पर एक छोटा ड्रामा भी है जिसका पूरा कंट्रोल मेरे अंडर है। सुबह उठते ही मुझे डिसाइड करना है। अमृत वेला, आँख खुल गई है, 2:30 बज गए हैं, परंतु फिर मन करता है थोड़ी देर और सो जाऊं। पर आँख अगली जब खुलती है तो 4 बज चुके होते हैं। फिर भाग भाग के जाते हैं, बैठते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाप आप टीचर हो, सदगुरु हो, फिर आप तिलक दो, वरदान दो, इसको सकाश और उसको सकाश। बेटे का इंटरव्यू में नंबर लग जाए, घुटना ठीक कर दो, कमर दर्द ठीक कर दो, ये सब ठीक कर दो। और तब तक हो गया 4:45, हो गया। चलो अब कहाँ चलो, कहाँ चलो? त्यज अगर मगर आ जाओ इधर। कौन पुकारता है? बिस्तर। सो जाओ। अमृत वेले के बाद सोना अर्थात की कमाई चट। आराम से सो जाते हैं 6:30 बजे तक, फिर उठ के मुरली क्लास जाते हैं। कितने सारे कार्य करने हैं, पूरे दिन की प्लानिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, मुरली का थोड़ा सा अध्ययन अगर कर सके तो वो करना है। पर अमृत वेला उठते ही भागता है, बिस्तर पुकारता है। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं। कौन बोलता है? बिस्तर। त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, राजयोग की बाहों में। हमें अपना जो रूटीन है उसको, उस पैटर्न को अगर चेंज करना है तो बहुत युक्ति से करना पड़ेगा। अगर हमारे अचेतन मन को सडन बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको अगर कहो कोई भी संकल्प दे दो, मैं आजीवन यही खाऊंगा, वो डर जाता है अंदर से, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है सब। मैं कल से 2 बजे उठूंगा, बस कल ही संभव होगा, अगले दिन सीधा 8। उसे ये पसंद नहीं है। उसको बहुत समझ के धीरे धीरे समझा के तो ही उसको समझ आता है। उसे सडन बदलाव बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, शौक होता है उसके लिए, वो उसे बहुत धीरे से। तो सबसे पहला काम करना है, अकाउंट को क्लियर कर देना है कि आज के अकाउंट पूरा। और विधि बहुत सिंपल है, केवल कह देना मन ही में कि आज का सारे हिसाब चुकतू हो गए, बस। दूसरा, बी साइलेंट, मौन में जाकर। 8 PM या 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, रात को 8 बजे या 9 बजे मोबाइल स्विच ऑफ। अगर नहीं कर सकते हैं तो इंटरनेट ऑफ, अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसको दूर रख दो साइलेंट पर। जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है, उनको कोई काम नहीं है, 9 स्विच ऑफ, उसको अलग कर दो। बात करते रहते हैं, टाइप करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, वीडियो कॉल करते रहते हैं, कोई इस अंधेरे में कोने में, कोई उस कोने में। क्या बात करते हैं पता नहीं, क्योंकि आवाज तो होती नहीं। किससे बात कर रहे हैं? मम्मी पापा तो है नहीं ऐसे। कोड लैंग्वेज। अगर देहधारियों से हमने अपने जीवन के बारे में शेयर करते रहे तो बाबा से शेयरिंग करना अपने आप कम हो जाएगा। अभी अभी 1 घंटे में हमने किसी को फोन करके बताया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो किया, इस बहन ने, ये भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, 1 घंटा सुना दिया। अब जब बाबा के कमरे में जाएंगे तो वापस सुनाओगे क्या? ना, ऑलरेडी सुना दिया है देहधारियों को, वो इधर कम होते जाएगा। और ये देहधारी क्या करेंगे? मदद करेंगे? मदद करेंगे? क्या करेंगे?
सांत्वना देंगे, ठीक है ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो वो है ही ऐसी, और नेगेटिविटी क्रिएट होगी। आत्माएं शक्तिहीन है, उनमें पावर कहाँ है जो हम अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाए और पूछे कि इसका हल दो। उनके पास कहाँ है हल? इस कलयुग के सारे नाते दुखी करने वाले हैं, और इस संसार का कोई देहधारी मेरी मदद नहीं कर सकता। फिर भी आशा रहती है कि इससे मदद लूँ, उससे मदद लूँ, उससे मदद लूँ, इसको पूछूं, ये नया भाई दिख रहा है, नई बहन जी दिख रही है, इनको सब कुछ सुनाओ। और जैसे कहा, उनके उत्तर में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। दूसरा, सोने से पहले मौन में चले जाना है। 8 बजे या 9 बजे, जब भी आप सोते हैं, 10 बजे, एनी टाइम, उसके पहले चुप, टोटल डिजिटल कर्फ्यू। क्या बात करनी है किससे? करना भी है तो कल करो, अगर इमरजेंसी है तो ठीक है, सेवा का कुछ काम है, प्रोग्राम है, जो भी है, अदरवाइज पोस्टपोन। तीसरा, केयर फ्री, निश्चिंत हो जाना है। जैसे बाबा को सब सौंप दिया कि अब तुम देख लो। इसके पहले भी कई बार बताया, एक माता थी अनपढ़, मधुबन में आती थी, उसको पूछा, उधर आई थी क्लास में, आप योग कैसा लगाती हो? उसको तो पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, अनपढ़। वो कहती मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुटिया में बैठती हूँ, ऐसी आत्मा यहाँ से निकालती हूँ, ऐसी रखती हूँ बाबा के सामने, उसको कहती हूँ जो करना है करो। ये है राजयोग। मुझे समझता नहीं, ज्यादा बुद्धि नहीं है। परंतु राजयोग बुद्धि का नहीं, समर्पण का विषय है, समर्पण का शिखर है वो। भगवान ये नहीं देखता इंटेलिजेंट को कितना है, कौन कितना पढ़ा है और किसके पास कितनी डिग्रियां है। भगवान ये देखेगा? वो ये सब नहीं देखता है। वो ये देखता है किसकी पवित्रता कितनी है। जो पवित्रता में आगे है वो सबसे आगे है, जो स्थिति में आगे है वो सबसे आगे है। कितने साल से ज्ञान में है, क्या है, सब सेकेंडरी डिटेल्स है। कहाँ रहता है, यहाँ मधुबन, कहाँ भी रहो। तो सेकंड, थर्ड, केयर फ्री, अपनी सारी चिंताओं को सौंप दो। एक बॉक्स बनाओ और इमेजिनरी बॉक्स सोचो, उस बॉक्स में हम सारी चिंताएं डाल रहे हैं, वो बॉक्स बाबा को दे दिया, ले लो, या रख के रखो, सुबह अमृत वेला दे देना। हमारा मन जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी का अंतर नहीं जानता है। जो रियलिटी है अगर उसका इमेजिनेशन किया जाए तो वही प्रभाव होगा। माता है, मधुबन में है, सेवा में आई है, रोटियां बेल रही है और अचानक बेटे की याद आ गई, आंसू। स्मरण, स्मृति, स्वरूप। स्मृति आते ही स्वरूप बन गया अपने आप, कुछ नहीं किया, अपने आप। तो जैसे ही हम अगर कोई कल्पना करें तो वो स्वरूप बन जाता है। सोचो ये सारी चिंताएं, ये सारा आज दिन भर जो कुछ भी हुआ या पिछले 6 मास में जो कुछ हुआ, इस भट्टी में अपने 6 मास में जो कुछ हुआ उसका भी एक बार चित्र देखना है। और यहाँ से जाने से पहले वहाँ जाकर क्या करना है, इसकी प्लानिंग बना कर जाना है। इतना बड़ा अगर काम करना है तो वेयर इज द टाइम टू वेस्ट। इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, इस डिपार्टमेंट, इस भाई ने मधुबन में किस लिए आए, तब करने आए हैं या यहाँ के निवासियों के इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं? किसने क्या किया, व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें उससे क्या लेना देना? यू माइंड योर ओन बिजनेस। जिसको जो करना है करने दो। मैं यहां अपने कार्य के लिए आया हूं, मुझे और किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रात को सोने से पहले पहला अकाउंट क्लियर, दूसरा मौन, तीसरा निश्चिंत। सारा कुछ सौंप दो उसको। यह दिन तुमको मैं अर्पित करता हूं, करती हूं। तीसरा,
डी, डोंट स्टे अवेक लेट। बहुत रात तक जागना नहीं है। यहाँ से अगर यहाँ ना भी हो तो यहाँ से प्लानिंग करके जानी है, वहाँ क्या करना है, घर जाने के बाद, सेंटर जाने के बाद कितने बजे मुझे उठना है, उस अनुसार जितना जल्दी सोएंगे। अमृत वेला जल्दी उठने की विधि है जल्दी सोना। रात पर बैठेंगे और कुछ देखते रहेंगे। विदेश की एक बड़ी बहन जी ने अनुभव सुनाया था, एक सेंटर का अनन्य भाई था, इतना अनन्य, इतनी सारी सेवाएं की थी, बहुत सारी सेवाओं का सूत्रपात, नए नए प्लानिंग्स, इतनी प्लानिंग बुद्धि थी उसकी, बहुत अनन्य, बहुत पुराना 30-40 साल वाला। और अचानक कुछ दिनों से आके बैठता है चुपचाप और चला जाता है, इंटरेस्ट ही नहीं, जैसे बात भी नहीं करता है, जैसे उदास उदास लगता है। बड़ी बहन जी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा नहीं एवरीथिंग इज ओके, ओके आई एम ऑल राइट, ओके आई एम ऑल राइट। फिर जब लगा 1-2 मास तक इसको अभी कोई आइडियाज़ नहीं, कोई सेवा के बारे में कुछ बात नहीं करता, तो फिर किसी दूसरी बहन को बिठाया जस्ट एज अ काउंसलिंग। तब उसने एक बात कही कि मुझे यूट्यूब का एडिक्शन हो गया है। जैसे इस रात का सोने का समय होता है, मैं वीडियो देखना चालू करता हूँ, और वो वीडियो देखते देखते कब 10 और सब 10:30 और 11 और 12 बज जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। वो एडिक्शन ऐसा हो गया है। और उठ तो जाता हूं क्योंकि इतने सालों के अभ्यास है अमृत वेला उठने का, तो उठ तो जाता है, पर ऐसे बाबा के सामने बैठता है जैसे सुन ज़ोंबी, और फिर सो जाता है, और फिर सेंटर में आता है, फिर सेवाएं करता है, पर जैसे शरीर को रात का इंतजार रहता है। वो विकार खींचते हैं, इमेजिनेशंस खींचते हैं। एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से सीधा शूद्र कुमार। हम क्या देख रहे हैं, कहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये सेवा का सर्वोच्च साधन है तो नरक का जीवंत द्वार भी है। अमृत वेले इसको भी थोड़ा सकाश दे देना, प्यूरिटी के किरणें जरूरी है, कोई पाप ना कराए। तो तीसरा निश्चिंत, चौथा लंबा लेट तक नहीं जागना है, जितना हो सके समेट लो सारा और फटाफट कर लो। लेट तक जागते रहेंगे, लेट तक बातें करते रहे, चाहे कारोबार ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे अमृत वेला प्रभावित होगा। और अमृत वेला प्रभावित होने के बाद दिन तो ठीक रहेगा, सेवाएं रहेगी, पर यह ना भूलो इस यज्ञ का सेवा इज द 4th सब्जेक्ट, नॉट फर्स्ट। हमने यदि सेवा को फर्स्ट सब्जेक्ट बना के रखा है जीवन में, तो सेवाओं में संघर्ष होगा, टकराव होगा, मनमुटाव होगा, वैराग नष्ट हो जाएगा, और फिर एक खालीपन आएगा, एक बोर्डम, एक रिक्तता। उठ रहे, सब कुछ कर रहे, एक मैकेनिकल, वही 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 बाबा है, तुम्हें काम विकार, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण धारण करना है, विनाश सामने खड़ा है, सब पता है, पर वो सुन 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 के कुछ भी नहीं जा रहा है अंदर, क्योंकि सेवा को फर्स्ट बनाया है, योग है ही नहीं। हमें याद है एक बहुत बहुत अनन्य, बहुत 2003 एक अनन्य भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे, जीवन भर इतनी सेवाएं की, इतनी सेवाएं की, बात मत पूछो, परंतु ज्ञान के लिए कभी समय नहीं था, योग कभी किया ही नहीं। और जब अब जीवन भर सेवाओं में लगा दिया 30-40 साल दिन रात, परंतु जब बीमारी आ गई और फिर कोई सेवाधारी नहीं मिल रहा है, इतना दुखी, इतना उदास, इतने विचार नीचे आ गए कि सोचने लगा अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज बीबी होती, बच्चे होते। इसी दुख में हमने उसको अपनी आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए देखा। पीड़ा में क्यों? क्या सेवा की कमी थी? सेवा तो बहुत थी, रग रग हड्डी हड्डी अर्पित कर दी थी इस यज्ञ के लिए, परंतु सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। ये नहीं भूलना है। फर्स्ट क्या है? ज्ञान, योग। वो छोड़कर अगर ये कर रहे हैं
दुआएं तो बहुत मिलती है, परंतु फिर भी ये यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ तो पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ सीरियसली पढ़ना है। यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं आए, खाली सौगात लेने नहीं आए हैं। इस भूमि में आए हैं तो यहां से कुछ ले जाना है। डू नॉट स्टे अवेक लेट। अगला, एम्प्टी इंटेलेक्ट। अपने बुद्धि को खाली कर दो पूरा। जिसको माफ करना है कर दो, जिससे माफी मांगनी है रात को सोते समय मांग लो। बुद्धि खाली हो जानी चाहिए। आज का पूरा कचरा जो भरा है दिन भर, सब खाली कर दो। उसको रात में नहीं ले जाओ। जो हो गया ठीक है, सब खाली। एक है समर्पण कर देना, एक है खाली कर देना। पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ हुआ ठीक है, हुआ। किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया, ठीक है, हमने भी कभी किया होगा ना। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व। जो चाटा लगा ना, तुम उसके लायक थे, तुमने भी तो मारा होगा ना। हमने भी तो जो किया है, जो हमारे साथ हो रहा है वो कैसे अपने आप हो रहा है क्या? ये ड्रामा तो इतना सूक्ष्म है, इसमें जन जन की अधूरी कहानियां संगम पर पूरी हो रही है। नाउ जिस घर में हमारा जन्म हुआ, जिस गांव में जन्म हुआ, जिस धर्म में जन्म हुआ था, जो माँ बाप बने थे, जो भाई बहन बने थे, तो बच्चे बने, वो सब क्या है? कई जन्म ये सारे लोग हमारे साथ रहे हैं, इसलिए तो इर्द गिर्द आ गए सारे। जो छोटा सा बच्चा आता है ना घर में, कितना निरागस, कितना मीठा लगता है, सब लोग कितना प्यार करते हैं उसको, पालने के बच्चे को, पर उसके हाथ में तलवार होती है। वो क्यों आया है उस घर में? चुप तो करने आया है, वो नहीं देख पाते हम, इसलिए उससे दुख होता है तो फिर बड़ी पीड़ा होती है। एक माता आई थी कल ही, उसका बेटा इधर ही था, कितने सालों तक ज्ञान में चला, कुमार था, समर्पित होने वाला था, सब था, फिर कुछ हो गया, संसार में चला गया, बुरी संग में चला गया, अभी इतना हेवी अल्कोहलिक एडिक्ट बन गया। अल्कोहल है, जीरो ज्ञान योग, कोई लेना देना नहीं। जो कि सालों साल जिसने मधुबन में सेवा की, वो माता कह रही थी अभी क्या करूं, रो रही थी सामने बैठ के। इतना प्रभाव है इस संसार में माया का। यदि हमें संसार का कल्याण, तो बाद में, पहले अपना ही कल्याण करना है, अपने आप को भी ऊंचा रखना है कि यहाँ का कुछ भी, हमें इस जगत के साथ 3-4 चीजें करनी है। सबसे पहले जगत कल्याण करना है, तो इस जगत से सबसे पहले हमने अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जगत का ही खतरा है सबसे बड़ा। और जगत को सकाश, विश्व रक्षा, विश्व कल्याण, विश्व सकाश। फर्स्ट है सिक्योरिटी, सेल्फ सेफ्टी। दूसरों को गड्ढे से बाहर निकालना है, मैं खुद ही गिर जाऊं तो क्या मतलब है? हमारी स्थिति ऊंची हो, चाहे कुछ भी हो रहा है नीचे, यज्ञ में, यज्ञ के बाहर, किधर भी। अगला एफ, फूड। रात का भोजन हल्का। अगर पेट भर के आकंठ यहां तक खाएंगे तो सीधा फूड कोमा, बेहोशी, फिर उठने की इच्छा ही नहीं होती है अमृत वेला। यदि सुबह सुबह उठना है और बाबा के प्यार का अनुभव करना है, वो तो छोड़ो, अभी तो आप मधुबन में हो ना, यहां जब तक हो तब तक कम से कम यहां 2 से 5, 2:05 से नहीं, 2 बजे से, 2.5 नहीं। अगर ऐसा पुरुषार्थ है तो फिर जल्दी सोना होगा। ये मोबाइल सब बंद, इससे बातें उससे बातें, तुमने क्या किया, वहां क्या किया, भालू देखा नहीं देखा, वहां बताओ और सुनाओ, उधर आज क्या बना भोग में, आज तो इधर ये बना, और सुनाओ कब आ रहे हो, हमारी तो भट्टी चल रही है, बहुत अच्छा क्लास हुआ, बहुत अच्छा क्लास था, तुमको भेजता हूं अभी।
बेचारा क्लास अनाथ भटकता ही रहता है, इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल। उसको सुनने वाला और धारण करने वाला कोई नहीं है, सब फॉरवर्ड करने वाले हैं, मेल करने वाला है। बहन जी को भेजना चाहिए, बहुत अच्छा है, उन्होंने सुनना चाहिए इसको, इसको भेजता हूं, उसको भेजता हूं, उसको भेजता हूं, भेजते ही रहते हैं। क्लास 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 किसका है वो तो भूल ही गए, वो चला गया, ये रह गए। बाढ़ आई है, बाढ़। तो भोजन हल्का और जितना जल्दी हो सके जल्दी। आज शायद आप लोगों का भोजन है। हम जो बातें बता रहे हैं उसकी प्लानिंग करनी है ताकि वहां जाके अच्छे से कर सको। वो यहां से कब पहुंच रहे हैं वहां? 2 को ना, 3। तो आपको एक काम दे रहे हैं अभी, ये है सार्वजनिक भट्टी। अगर इस सार्वजनिक भट्टी का रूपांतर व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुआ तो यहां आना व्यर्थ होगा। इसलिए 5 तारीख से अपनी एक व्यक्तिगत 21 दिनों की भट्टी चालू करनी है, और वो भट्टी गुप्त होगी। उसका टॉपिक खुद डिसाइड करना है अगले 2-3 दिनों में, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। किसी का टॉपिक ब्रह्मचर्य हो सकता है, किसी का अमृत वेला, किसी का संबंधों में टकराव जो चल रहा है वो टॉपिक हो सकता है। उन 21 दिनों में केवल वही टॉपिक पर काम करना है। या फिर हो सकता है बाबा से इतनी दूरी हो गई है, चलते 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 उसका तस्वीर, उसकी फोटो ट्रांसलाइट सामने है पर वो मन में नहीं है, इतने दूर चले गए। एक बहन मिले थे, वो कहते थे अभी तो छोड़ दिया ज्ञान, घर पे बैठे हैं। हमने कहा बाबा मिलन में क्यों नहीं? हम लोग उसके घर गए थे एक बार, बाबा मिलन में क्यों नहीं आते मधुबन? वो कहती थी शिव बाबा पत्थर है पत्थर, मैं नहीं आऊंगी। बहुत ही नाराज है बाबा से, बाबा से ही नाराज हो गई। परंतु आत्माएं चाहे कितना भी दूर चले जाए, अंदर तो प्यार है ही ना, अनुभव किया है ना, वो खींचेगा उसको। ऊपर से कुछ भी कहे वो खींचेगा। इसलिए बीच में जयंती बहन जी ने, जो विदेशी लोग थे जो ज्ञान छोड़ कर गए थे, मोहिनी दीदी, सब लोगों ने 400 डबल फॉरेनर्स को बुलाया था मधुबन। उन फॉरेनर्स को जो ज्ञान छोड़ गए, उनमें से 40 लोग आए थे बस, पर आए तो, और वो भी ऐसे थे, उनसे हम मिले तो ऐसे थे कि जैसे बाबा उनके अंदर अभी भी है। वह ज्ञान नहीं सुनते, ये सेंटर नहीं जाते, परंतु अनुभव किया है। वो सारे दादियों की पालना उसके अंदर एकदम जहन में है, वो नहीं भूल सकती आत्माएं। जिसने परमात्मा प्रेम का स्वाद एक बार चखा है वो कैसे भूलेगी? तो भोजन हल्का ताकि हम उठ सके, ताकि शरीर हल्का रहे, ये आंत स्वच्छ रहे। ये नातों का और मन का संबंध है। हम आंतों में जकड़न, मन में जकड़न, आंतों में भारीपन, मन में भारीपन। आंतें जितनी हल्की उतना मन हल्का। गट ब्रेन एक्सेस, उसमें जितना भारी डाल के रखा है सारा मसाले, नमक, तेल और वो सारा, उतना मन की अवस्था, वाइब्रेशंस नीचे रहते। हम एक ट्रैप में रहते, जैसे उससे बाहर निकलते चीजें आर पार दिखाई देने लगती है, क्योंकि ऊर्जा अब यहां नहीं वेस्ट हो रही है, वो हम चिंतन में लगा रहे हैं। अभी मुरली पढ़ो पढ़ो और कुछ याद नहीं रहता है। क्या ऐसी भी अवस्था आ सकती है, एक बार पढ़ो और खट 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 खींच लिया सारा। कुमार मिलते हजारों, कितनी उनकी समस्या है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। लड़ाई चालू है ब्रह्मचर्य की। क्यों? कल की मुरली में था ना, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट और इजी टू इजी। अगला ग्रैटिट्यूड, जी, सोने से पहले शुक्रिया, शुक्राना।
एक शुक्राना डायरी बना देनी है। आज किस किस के लिए शुक्रिया, आज मधुबन में आए, मधुबन के लिए शुक्रिया, आज जो भी भाई बहनों ने हमें ज्ञान सुनाया सिखाया उन सब को शुक्रिया, जिनको हमने देखा उन सब को शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा तो आप चुपचाप आप देखते रहो। यहाँ पे कोई कोई ऐसे दिखेंगे अपने टाइम पर डिपार्टमेंट में आते सेवा करते चुपचाप चले जाते, कोई नाम नहीं। वही सबसे बड़ा मौन प्रवचन है। यहाँ जो बैठ के दिए जा रहे हैं वो तो हो सकते रटे रटाए हैं हम सबके, वो नहीं है सबसे बड़ी क्लास। अनुभव ही सबसे बड़ी क्लास है। ऑब्जर्व करो, मधुबन में आए हो तो धारणाओं को, गुप्त धारणाएं आत्माओं की। सुबह सुबह उठ के देखो 2 बजे वो कमरे में कुछ लोग दिखेंगे आपको बैठे, और रोज दिखेंगे। शांति स्तंभ पर देखो बैठे ही है, और 1 दिन से 2 दिन से नहीं, कितने सालों से। ये सोचो कि मुझे इन सब से सीखना है। एक छोटा बच्चा बन जाना, और दूसरा सबसे मुझे सीखना है। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जिन्होंने निंदा की, ग्लानि की, अपमान किया, उनका तो बहुत ज्यादा धन्यवाद। हम पर इतनी पीएचडी कर रहे हैं, हमारे अवगुणों पर। अमृत वेला इतना श्रेष्ठ चिंतन करते हैं कि हमें कहाँ हर्ट करे। अपना ज्ञान योग छोड़कर जो हमें संपूर्ण बनाने में लगे हैं, तो उनका तो धन्यवाद करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। अपनी स्थिति को नीचे गिराकर हमें आईना दिखाते कि तुम में ये अवगुण है, बहुत अहंकारी हो तुम, बड़े ढोंगी हो, इतनी बड़ी रिस्क ली है, हाई रिस्क प्रोसीजर है ये, किसी को उसके अवगुण बताना। तो इतना बड़े रिस्क लेके हमें संपूर्ण बना रहे, तो उसका भी धन्यवाद। जिन्होंने सहयोग दिया उनका धन्यवाद। जिनके एक शब्द से अंदर का सोया हुआ पुरुषार्थी जाग गया, उस चेतना को धन्यवाद। इस मधुबन भूमि का धन्यवाद, कण कण का धन्यवाद। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। हे प्रभु के चरण कमल पड़े हैं इस भूमि पर। वो कुटिया में जाके बैठो, कैसे अनुभव होता है। सोचो जैसी सारी किरणें आ रही है। वो हिस्ट्री हॉल में ऐसे अनुभव करो, जितनी दादियां हैं सब ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। शांति स्तंभ पर जाओ तो ऐसे अनुभव करो कि लाइट आ रही है पूरी। अगर शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। यदि व्यर्थ संकल्प तेज चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। यदि बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। यदि उदास हो जाओ तो कुटिया में आ जाओ। याद है ना महावाक्य, वो इस धाम के महावाक्य है। शुद्ध विशुद्ध पवित्र संस्कृति का द्वीप है मधुबन विश्व का। खुद ही मधुबन बन जाओ, वो सारे धामों को यहां संभालो, भीतर अंतर चेतना में। तो धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जिन्होंने कमरा साफ किया, सबका तैयार करके रखा, धन्यवाद। और दूसरा एक इंस्ट्रक्शन सबके लिए, यहां से जाते समय कमरा वैसा छोड़ के जाना है जैसा लिया था। शांतिवन में हजारों लोग आते हैं, माताएं तो कोई कोई ताला लगा के चाबी लेके चली जाती है। वो बाथरूम में वॉशरूम में बाल तैर रहे होते हैं, कचरे का डिब्बा। जैसा कमरा लिया था छोड़ते समय वैसा ही छोड़ के जाना है, एक सिलवट भी ना हो उसमें। साफ सफाई करके, स्वच्छ करके, वॉशरूम सब कुछ, क्योंकि आप जाएंगे दूसरा ग्रुप आएगा। नहीं तो बोझ होगा। अगला इनर लाइटनेस, अंदर से एकदम हल्का होके फिर सोना है। और लास्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग अर्थात नहीं, और एक एच आया है बीच में, रीडिंग। मुरली पढ़कर, मुरली पढ़कर। रात को सोते से पहले हम क्या पढ़ते हैं
और हो सके तो मोबाइल से नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट, कोई अव्यक्त वाणी की बुक रख दो, कोई अमृत वेले की बुक है, एक वाह बाबा वाह नाम की एक किताब है, दादियों के अनुभव की किताबें है, हमारा कमरा किताबें हो, तकिए के नीचे भी एक किताब रख देनी है छोटी। आज ही मुरली में कहा ना, चित्र को याद करो, तो मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। चित्र, उठते ही बाबा को देखो, कैसे देखेंगे? घूर घूर के देखना, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, प्यार से देखो, उसके प्यार को अंदर समा जाने दो। तो सोने से पहले कुछ पढ़ना है, लास्ट सोने से पहले लिखना है, चाहे चार्ट लिखो या दिनचर्या लिखो, गुड नाइट लिखो, कुछ भी लिखो, पर ये जो राइटिंग है ना, ये राइटिंग मेडिटेशन बन जाए। और लिखेंगे कैसे? सुलेख, ऐसे लिखो कि कोई जल्दी में भी पढ़े तो उसे स्पष्ट दिखाई दे। लिखना ऐसा है कि एक एक अक्षर प्रिंट हैंडराइटिंग हो, इतना सुंदर अक्षरों में लिखना है। ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है, प्यार से लिखना है, होश में लिखना है, एक एक शब्द। ब लिखो तो प्रॉपर ब हो, उसका पेट अच्छे से काटना है बीच से, ऐसा नहीं काटना है बीच बीच में से। क लिखो तो क का क और इधर का दोनों की साइज सेम, सारी मात्राएं, सब कुछ स्वच्छ सुंदर। और धीरे धीरे लिखो, आराम आराम से लिखो, ताकि ये लिखना भी क्या बन जाए? योग। सोना भी क्या बन जाए? योग। चलना भी क्या बन जाए? योग। बोलना भी क्या बन जाए? योग। जब तुम बोलो तो दूसरों के बाबा की याद आ जाए, यह है सर्वोच्च बोल। जब हम बोले तो प्रभु प्रेम की तरंगे हवाओं में फैले। तो ये 10 बातें हैं। सबसे पहली बताई, ए फॉर अकाउंट क्लियर, बी फॉर बी साइलेंट, मौन हो जाओ। क्या बात करनी है किससे? टाइम वेस्ट। क्या चैट करनी है किससे? क्या गुड नाइट करना है किसको, और क्या गुड मॉर्निंग भेजना है किसको? ये भेजते रहते ना, हैप्पी सदगुरु आर, वेस्ट। मैसेज ही करते रहते हैं, क्यों करना है? सी फॉर केयर फ्री, निश्चिंत हो जाओ। डी फॉर डू नॉट स्टे अवेक लेट, लंबा नहीं जागना है 10 बजे 11 बजे 12 बजे। जितना लेट सोएंगे फिर नींद पूरी नहीं होती है, फिर भारीपन रहता है, दिमाग भारी है, दिन भर भी सोने का टाइम नहीं, सेवाएं बहुत है। ई एम्प्टी इंटेलेक्ट, अपने बुद्धि में इतना जो भर के रखा है, जो भी सब दे दो उसको, ये सब तुम्हारा है, ये भी और वो भी, जो करना है तुम करो। अब मेरा सुख मेरा दुख तुम्हारा, मेरे पाप मेरे पुण्य तुम्हारे, जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारा। और ये सब आज ही करना है, आज से ही प्रैक्टिस। यहां से कोई आदत डाल दोगे तो वो उधर भी काम आएगी। सोचो ये आदत मैं यहां के लिए नहीं वहां के लिए कर रहा हूं, और उसकी शुरुआत मधुबन से हो रही है, तो कितना अच्छा। नई आदत सोचो, कौन सी आदत है जो सबसे टाइम वेस्ट कर रही है मेरा, उससे मुझे मुक्त होना ही है। ये मधुबन की भट्टी मेरी ऐसी नहीं जाएगी, मुझे यहां से कुछ लेके जाना है। ई एफ फूड, फूड पे काम करना है। और यूजुअली अगर हो सके यहाँ से जाने के बाद फूड बिफोर सनसेट, जैसे जैन लोग होते हैं ना, सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते, ताकि हमारा पेट एक 16 फास्टिंग की स्टेज में रहे। कितने बड़े बड़े रिसर्च हुए ऑटोफेजी पर, अभी अभी जो रिसर्च हुआ 2016 में, जो डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला इस एक नए शब्द के लिए, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी अर्थात इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमारा पेट जितना खाली रहेगा उतना जो रोगी सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और शरीर अपनी मरम्मत करने में लग जाता है, अपने आप ही सेल्फ हीलिंग होती है।
हम डालते ही जा रहे, उसमें डालते ही जा रहे, डालते ही जा रहे, डालते ही जा रहे। 3 बार भोजन, 5 बार टोली, हम राजयोगी तपस्वी। ये कैसा राजयोग है? स्वाद के गुलाम, ये कैसा राजयोग है? और भोग, भोग जो नहीं लगाते, यहाँ से जाने के बाद व्यक्तिगत रूप से जो भोजन खुद बनाते हैं। दादी जानकी का हम एक क्लास सुन रहे थे, उसमें दादी ने उसमें बताया कि यज्ञ में भोग लगाना कैसे चालू हुआ। दिल्ली में जब वो थे तो पहले तो भोग नहीं लगता था, सीधा भंडारे में जाके खाते थे। फिर जब बाहर के लोगों ने देखा ये ब्रह्मा कुमारी बहनें इतनी श्रद्धालु है, इतनी समर्पिता है, तो वो लोग सामान लाके देने लगे। दादी ने बाबा से पूछा, बाबा इनका क्या करे, ले या नहीं ले? बाबा ने कहा लो, परंतु बाबा को अब भोग लगाना चालू करो। तो मम्मा और बाबा दोनों बैठते थे और दादी ने कहा उस समय ऐसा मौन वातावरण हो जाता था भोग लगाते समय, ऐसा पावरफुल। मम्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में बैठकर, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वो भोजन कितना पावरफुल होगा। फूड। अगला शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। धन्यवाद करके आज का यहीं पूरा कर लो। जिसको माफी मांगना है उससे माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो, ये करना पड़ेगा रोज। अगला H, हैबिट ऑफ ईटिंग, रीडिंग, पढ़ने की आदत डालनी है। किताबें होनी चाहिए, अव्यक्त मुरलिया, साकार मुरलिया, अव्यक्त संदेश। एक बार ये शरीर छोड़ने से पहले सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ के रखनी है। बिना अव्यक्त पूरी मुरली पढ़े शरीर छोड़ना नॉट अलाउड है। ना जाना, बोल दो बाबा को मुझे रोक के रखना कि पूरी अव्यक्त मुरलियां, भगवान धरती पर आया 5000 वर्ष के बाद, इतना ज्ञान सुनाया, 2000 सारी 69 से लेके तो 17 तक 2000, ये सारी अव्यक्त मुरलियां एक बार तो पढ़ के होनी चाहिए कि नहीं? और फिर हम कहते हैं जीवन में परिस्थिति आने के बाद ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस है ये तो। बाबा कहेगा ये सब मैंने बता के रखा, इतनी गहरी 70s और 80s की मुरलियां, डीप साइकोलॉजी की बातें हैं जो लोग पीएचडी में पढ़ते नहीं, वो इसमें है। जो संसार के किसी फिलॉसफी में नहीं है वो इसमें है। और हम कहते हैं ये तो बता, बाबा ने बताया नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, क्या सब कुछ बता के रखा है उसमें, पहले से ही बोल के रखा है। तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने एडमिशन लेट ली, स्कूल चालू होगी जनवरी में, एडमिशन ली मार्च में, और फिर कहते हो ये कहाँ से है, ये कहाँ से, वो कहाँ से। तो पढ़ना, आए इनर लाइटनेस, खुद को एकदम हल्का कर देना है और फिर सो जाना है। और लास्ट जे, कुछ लिखना है, थोड़ा सा गुड नाइट ही लिख दो, कुछ नहीं ज्यादा आता तो। और फिर सो जाना है। सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। तो ये रात हमारी तपस्या की रात हो जाए, जिसमें हम उठे, और उठो तो ऐसे उठो जागृत अवस्था में बैठना है, जैसे किरणें आ रही है, शक्ति आ रही है,